हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रोग्राम स्टडी में। मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त एमडी जुनैद आलम। तो मेरे पास बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर सच में अयान सिंह के पापा जेल में गए हैं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही मतलब कि ज़्यादा है, ट्रेंडिंग में है आज का मुद्दा। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है मेरे पास भी कि सर क्या ये अयान सिंह के पापा ऐसे थे जो बताया जा रहा है या फिर टीवी पर दिखाया जा रहा है। तो चलिए हम इसके बारे में विस्तारित से बात करते हैं और सुनते भी हैं अयान सिंह के पापा के ज़ुबान से कि अयान सिंह पापा क्या बोल रहे थे। आप अभी रांची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों आए हैं? मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है। मैं अयांश जो बच्चा हमारा है उसका मैं पिता हूँ। मैं रांची जिला न्यायालय में इसलिए आया हूँ क्योंकि एक 10 साल पुराना मामला है। उस मामले में मैं स्वेच्छा से अपने मन से न्यायालय में आत्मसमर्पण करने आया हूँ। के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? नहीं, इसलिए कि कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो अयांश के लिए फंडिंग हो रहा है वो पैसा आलोक सिंह लेकर के विदेश चले जाएंगे। अभी विदेश गए हैं? कभी मैं आज तक विदेश नहीं गया हूँ। मैं इसलिए जेल जा रहा हूँ ताकि लोगों का भरोसा बने कि वो पैसा सुरक्षित है और मैं जेल में रहूँगा और तब तक बेल के लिए प्रयास नहीं करूँगा जब तक अयांश को इंजेक्शन नहीं लग जाता है। क्यों आप बाहर रह के भी इंजेक्शन दिलवा सकते हैं, अंदर क्यों रहना चाहते हैं जेल के अंदर? कुछ लोग शक जाहिर कर रहे हैं कि मैं कभी भी पैसा लेके भाग जाऊँगा, और अयांश का जो है बीमारी सच में नहीं है। तो आप घर पे जाकर देख लीजिए। इसका बीमारी सच में है, ये सबको पता है, दुनिया को पता है। क्योंकि भारत का सबसे बड़ा एनजीओ जो है उसके लिए क्राउड फंडिंग कर रहा है। उस एनजीओ का क्या नाम है? इम्पैक्ट गुरु। इम्पैक्ट गुरु बिना सबूत का कोई ऐसा काम ही नहीं करता है। तो ये सबको पता है। वो लोग, कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, वो सवाल करेंगे आपके जेल जाने के बाद भी वो लोग सवाल करेंगे, फिर उसका जवाब कैसे दीजिएगा? मैं इसीलिए जा रहा हूँ और मैं तब तक रहूँगा अंदर जब तक इंजेक्शन नहीं लग जाता है। अब लोगों की जिम्मेवारी है वो सोचें कि मेरे अंदर जाने के बाद अयांश और उसकी माता ही सिर्फ घर में रह जाएंगे और एक मेरी बेटी भी है, वो दोनों बच्चों को संभालेगी कि वो अयांश के लिए कैसे प्रयास करेगी। अब देश की जनता के भरोसे मैं छोड़ करके जा रहा हूँ और खुद स्वेच्छा से जा रहा हूँ। मेरे पर कोई पुलिस का, प्रशासन का कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। मैं घर में रह सकता था, मगर एक विश्वास दिलाने के लिए जा रहा हूँ ताकि लोगों को लगे कि मैं अंदर हूँ। तो विदेश कैसे जाऊँगा? और इंजेक्शन लगने के बाद ही मैं बेल के लिए प्रयास करूँगा। लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप बहुत अमीर हैं, आप अपना संपत्ति बेच के जो है बच्चे को इंजेक्शन दिला सकते हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं? शायद उन लोगों को पता नहीं है। मैं 5-6 महीना पहले मेरा 5 कट्ठा ज़मीन था, या अयांश के इलाज के लिए हम 5 कट्ठा ज़मीन बेच चुके हैं। उसका पेपर मैं सार्वजनिक कर दूँगा। 2 महीना पहले मैं अपना कुछ अंगूठी वगैरह था और अयांश की मम्मी का कुछ जेवर वगैरह था, ये हम लोग मुथूट फाइनेंस खजपुरा में गिरवी रह करके लोन लिए हुए हैं। अच्छा, मतलब कि ये मीडिया में आने से पहले आप लोगों ने ये काम किया है? जी, ये अयांश का फंडिंग स्टार्ट होने से पहले की बात है, जब अयांश का इलाज। आपके पास एक ITI इंस्टीट्यूट भी है, उसको बेच के आप जो है अयांश का इंजेक्शन दिलवा सकते हैं अयांश को, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं लोग। तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? बिहार में सैकड़ों ITI हैं, हर जिला हर गांव के आसपास में। कोई जाकर देख ले ITI क्या है। ITI इंस्टीट्यूट चालू करने में कितना पैसा लगता है? लगभग ITI चालू करने में जिस समय हम स्टार्ट किए थे उस समय 10-15 लाख रुपया का खर्च आता था। हम उसमें से स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे उसी पैसे से कुछ डेवलपमेंट होते गया। एक्चुअली ITI 2 साल से बंद पड़ा है, और ITI अगर कोई मेरा ख़रीदना चाहे तो आकर ख़रीद ले और उतना पैसा दे दे कि मेरा इंजेक्शन लग जाए बच्चे को। मैं तैयार हूँ। आपने ज़मीन बेच दिया है, गहना गिरवी रखा है बच्चे का इलाज कराने के लिए, और बिहार सरकार से क्या विनती करना चाहते हैं आप? बिहार सरकार से विनती करना चाहता हूं कि मैं तो अब जा रहा हूं जेल। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक सरकारी कोई अफसर प्रतिनियुक्त कर दें ताकि अयांश का जो फंड आ रहा है वो उनके निगरानी में हो कि कितना आ रहा है, कहाँ रह रहा है। एक पदाधिकारी नियुक्त कर दें ताकि जनता को भरोसा रहे कि ये सरकार क्या मदद कर रहा है आपके बच्चे को। अभी तक तो वैसा कुछ खास मदद तो सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। केंद्र सरकार से क्या विनती करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी से। उनको भी हमने पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री राहत कोष में भी पत्र लिखा है पटना के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, मगर अभी तक कोई सकारात्मक मदद नहीं मिला है। आस लगाए हुए हैं। अच्छा, अब जेल से कब निकलिएगा? तब तक नहीं निकलेंगे जब तक अयांश को इंजेक्शन नहीं लग जाता है। उसके लिए मुझे पैसे का हिसाब किताब कौन रखेगा आप घर पे? इसलिए तो मैं बिहार सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि कोई अफसर को नियुक्त कर दें
उनके निगरानी में पैसा जो आ रहा है उनके निगरानी में आंखों के सामने रहेगा, देख रेख में रहेगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो बेल के लिए अप्लाई नहीं कीजिएगा? बिल्कुल नहीं, मैं अंदर रहूँगा और बच्चे के लिए मैं जेल जा रहा हूँ, बच्चे को बचाने के लिए। सिर्फ मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है जेल जाने के लिए, मगर मैं बच्चे के लिए जेल जा रहा हूँ। और आप लोग अब आप लोग के भरोसे आयांश है। लोग कहेंगे कि आप नाटक कर रहे हैं ये सब, तो उसका जवाब क्या दीजिएगा? अब कोई नाटक करके जेल कौन जाना चाहता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पर कोई प्रेशर ही नहीं है। फिर भी मैं जा रहा हूँ ताकि भरोसा सिर्फ बना रहे लोगों का। और मैं अंदर रहूँगा तो दो चीज़ें होंगी, एक तो लोगों का भरोसा होगा, कुछ % लोग हैं, सारे नहीं, जो कहते हैं कि पैसा लेके भाग जाऊँगा, ये तो सोचना बंद हो जाएगा। दूसरा चीज़, आयांश और आयांश की मम्मी घर के बाहर घर में रहेंगे, मैं अंदर रहूँगा। तो आप लोग अब उसको, अभी तक कितना पैसा इकट्ठा हो गया? अभी तक कल तक का था मुझे जानकारी, शायद 6 करोड़ 80 या 85 लाख के आसपास था। ये थे आयांश के पिता आलोक सिंह, जो अभी रांची व्यवहार न्यायालय यानी रांची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, और ये आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसलिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं कि इनके बच्चे को बचाया जा सके, और ये बिहार सरकार से गुहार लगा रहे हैं एक प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त किया जाए, ताकि उसके देख रेख में सारे पैसे का हिसाब किताब हो, और भविष्य में जो है किसी भी प्रकार का इंजाम इनके ऊपर ना लगाया जाए। सवाल उठाना भी लाजमी है, उठाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें उस 10 महीने के मासूम आयांश को बचाना है, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है और वो बेचारा निर्दोष है। बस विनती है बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, और देश के तमाम अन्य राज्यों के सरकार से तथा देश के तमाम लोगों से कि हो सके तो इस बच्चे को बचाने का प्रयास करें। शायद यह देश में पहला ऐसा केस है जिसमें एक बच्चे के इलाज के लिए उसका पिता जो है जेल में जा रहा है। रांची जिला कोर्ट से संस्थक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद। तो जैसे कि आप लोग सुन चुके कि आयांश सिंह के पापा क्या बोल रहे हैं कि मैं ये मेरे ऊपर 10 साल पहले कोई केस हुआ है, वो कोई भी केस फाइल हो, जो भी हो वो केस हुआ है, और मैं हाजिर हो चुका हूँ जेल में, ताकि इस चीज़ की वजह से मेरे बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, और ना ही मेरे बच्चे को इंजेक्शन में किसी तरह की कोई समस्या है। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग इस चीज़ का अफवाह बना रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि पहले वो ITI चलाते थे, ITI की एक संस्था था जिसे चलाते थे, और बच्चों सबसे पैसा लेते थे और पैसा लेके फरार हो गए, उन लोग का एडमिशन नहीं कराया। ऐसा भी फर्जीवाड़ा बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, जो आयांश सिंह के पापा को फर्जी बता रहे हैं कि आयांश सिंह के पापा फर्जी हैं, और कितना हकीकत है अभी तो किसी को नहीं पता, और ना ही मुझे पता है, ना ही और लोग को पता है। ठीक है, इसका जांच होगा, ये सही है, पर इसमें आयांश की कोई गलती नहीं है। आप थोड़ा ज़रा सोच के देखिए। तो एक बात ये भी है कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अपना एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास कल 15,000 रुपया था और मेरे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है ताकि मैं कुछ कर सकूँ। ठीक है, तो ऐसे ही वो होगा आयांश सिंह के पापा के साथ भी। अब ऐसे लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत पैसे वाले हैं और ये अपने बच्चे के इलाज करा सकते हैं, ये फिर फंडिंग क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले, मैंने खुद का एग्जांपल दिया कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो कठिनाई बहुत सारी समस्या में आती रहती है। और बात ये है कि आयांश सिंह की बीमारी की, तो बहुत सारे लोग अब ये भी बता रहे हैं कि आयांश सिंह के पापा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आयांश सिंह की बीमारी नहीं होगी, कोई वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। आयांश सिंह की बीमारी है तो है, वो उनके पापा कुछ भी किए होंगे उससे कोई मतलब नहीं है। हमें किसको करना है, किसको हेल्प करना है? हमें आयांश सिंह के पापा आलोक सिंह का हेल्प नहीं करना है, हमें अपने एक बिहार के बच्चे आयांश सिंह का हेल्प करना है। तो हम क्यों उनके पापा के बारे में जाने, क्यों उनके पापा के बारे में जाती जाने? अब बहुत सारे लोग ये भी समस्या खड़ा कर रहे हैं कि आयांश सिंह के पापा का नाम आलोक सिंह नहीं है बल्कि आलोक यादव है। ये भी बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो मेरा मानना ये है कि हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आयांश सिंह के पापा 10 वर्ष पहले क्या किए थे, वो क्या कर रहे थे, इससे क्या मतलब है? कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना, अभी जैसे बैठे हो ऐसे तो नहीं बैठे होते। तो ये बहुत सारी क्वेश्चन मेरे ऊपर आ रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं स्टूडेंट सबकी, सर आपके पता होगा तो आप कुछ बताइए। तो हम सबको आगे आना होगा, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबसे अनुरोध है कि आप लोग भी एक वीडियो बनाइए अपना और मुझे सेंड कीजिए ताकि मैं इस चैनल पे दिखा सकूं, और सपोर्ट कीजिए, अपना वीडियो वायरल कीजिए ताकि आयांश सिंह का मदद हो सके, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। 7 से 8 करोड़ हो चुका है, उससे बहुत ज़्यादा भी बाकी है जमा करना। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से अफवाह चीज़ न देखें और ना ही अफवाह के चक्कर में पड़े। ठीक है, आयांश सिंह के पापा किए होंगे, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि अभी कोई इसका
सही निर्णय नहीं हो पाया है, तो ये इसका काम किसका है? इसका काम हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है कि हम उनको चेक करें कि क्या करते हैं क्या नहीं करते थे, पहले कितना रुपया रखे। इससे क्या मतलब? कोई अपने बच्चा को लेकर रोएगा नहीं किसी के पास, अगर उसके पास पैसा होगा तो वो खुद ही इलाज करा लेगा। तो ये सब बातें फर्जीवाड़ा है, किसी तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हम सबको मिलके अयान सिंह को हेल्प करना है जैसे भी हो, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट ये भी आ रहा है कि सर जब वो ITI चलाते थे तो उनके पास बहुत सारा पैसा होगा, तो हो सकता है उनके बंद होने के बाद 1 ही 2-3 साल से तो कोई कुछ चल ही नहीं रहा है, स्कूल चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो हो सकता है उनका मतलब जो काम है वो नहीं चल पाया हो, या फिर कुछ हुआ हो, ये भी हो सकता है समस्या, क्योंकि कुछ जानकारी खुलेआम नहीं है तो हम नहीं बता सकते। लेकिन उनके पापा की वजह से अयान सिंह को मरने नहीं दे सकते हम ना, ये भी तो समस्या है एक। अयान सिंह के पापा की वजह से आलोक सिंह के पापा क्या किए थे क्या नहीं किए थे उससे क्या मतलब है? अयान सिंह की बीमारी है आज और अयान सिंह की पैसा की आवश्यकता है, तो हम उनका हेल्प कर रहे हैं, ये नहीं कि आलोक सिंह का हेल्प कर रहे हैं। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। और बहुत सारे लोग अफवाह भी है, बहुत सारे स्टूडेंट भी अफवाह कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि ITI में धोखा देते थे स्टूडेंट सबको, उतना सारे स्टूडेंट का धोखा दिए तो वो क्या कहाँ गया स्टूडेंट सब हैं, वो नहीं मर रहा होगा। लोग एक लड़के के लिए इतना ज़्यादा किया जाए, तो ये अपना अपना भावना है, अपना अपना समझ है। अगर आपको हेल्प करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन इसी तरह की कोई अफवाह मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि उस बच्चे को जान बचाना सबसे पहला काम है। और आलोक सिंह के अगर किए होंगे गलती तो उनको तो जेल होना ही होना है जैसे भी हो, और वो अभी जेल में चले गए हैं, हाजिरी हो चुके हैं। वो अगर कहीं ना कहीं गलती होगा उनके अंदर तभी तो जेल में गए हैं वो, कहीं ना कहीं वो जानते होंगे कि हम मेरे वजह से मेरे बेटा का प्रॉब्लम हो रहा है, तभी तो जेल में गए होंगे वो। तो फिर क्यों ना हम उनका हेल्प करें, अयान सिंह का हेल्प करें, क्योंकि उनके घर पे उनकी मम्मी है और उनका लड़का है, बस, ठीक है, वही लोग हैं। तो सबसे पहला फ़र्ज हमारा बनता है कि हम उनका हेल्प करें, जहाँ तक हो सके आप सब लोग हेल्प कीजिए। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपने माध्यम से एक वीडियो बना के ज़रूर हमें सेंड कीजिए, ताकि मैं इस चैनल पे दिखा सकूँगी कितना लोग यहाँ पे अयान सिंह के साथ खड़े हैं और कितना लोग हेल्प कर रहे हैं अयान सिंह के। अभी हमें नहीं देखना है कि आलोक सिंह क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो जेल में गए हैं, क्या हुआ, उनका जाति क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें मतलब है तो मतलब इंजेक्शन लगवाना, और अयान सिंह को 100% इंजेक्शन लगेगा। आप कितनों अफवाह कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितनों उनके बारे में गलत सलत बोलिए, कुछ भी कीजिए आप लोग, लेकिन अयान सिंह को तो इंजेक्शन दिलाना है तो दिलाना है। ये सबको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी कट रहे हैं, कुछ लोग कट रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 95% लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, इस तरह की अफवाह बात मत कीजिए, और ना ही किसी तरह की अफवाह चीज़ देखिए। आप लोग सिर्फ जितना हो सके उतना हेल्प कीजिए। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो का इंतजार करते हैं। फिर से अयान सिंह से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगा तो मैं तुरंत शेयर करूंगा। और अभी आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अपना मोबाइल उठाइए, एंड्रॉयड फ़ोन, और ईयरफोन लगा के एक वीडियो बना के हमें सेंड कीजिए, ताकि हम लोगों को दिखा सकेंगे कि इतना लोग सपोर्ट में है और इतना लोग क्या सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं आप ज़रूर कॉमेंट भी कीजिए और वीडियो बना के भेजिए। तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो का इंतजार करते हैं।